हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक अपन ने कर लिए थे। बीच में काफी बड़ा गैप हो गया 11th क्लास के चैप्टर्स के बीच में, क्योंकि बीच में अपन ने 12th क्लास के चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। अब एक बार अपन क्या कर रहे हैं, गैप देंगे किसमें, 12th क्लास के चैप्टर में। एक चैप्टर बच गया आपका 12th क्लास का, चैप्टर नंबर 13, वो बाद में करेंगे। अभी बीच में अपन क्या करेंगे, 11th क्लास के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3rd तक के चैप्टर मैंने आपको करवा दिए थे। वो वाले अगर आपको चैप्टर देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 12th के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, क्लास 10th के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे। जो बच्चा जिस भी क्लास का चैप्टर जो भी देखना चाहता है ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी सारी क्या है, सीरियल वाइज है, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जस्ट 1 सेकंड में आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं ना। सारे चैप्टर के अंदर सारे एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करवा रखे हैं, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं ना। तो आज के इस वीडियो में अपन क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना। छोटा सा है कॉन्सेप्ट है, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मैथ्स सारी वैसे तो क्या है, सारी मैथ्स क्या है, इजी है, फिर भी ये बहुत छोटा टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई कंपटीशन एग्जाम में भी इससे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, अपन इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, इसके थ्रू अपन कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, ट्रू प्रूफ करेंगे ना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स बात कर दो, बोल दो, या नेचुरल नंबर बोल दो, उनके लिए अपन करेंगे इसको ना, ट्रू प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इधर ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन कहता क्या वो लिखेंगे, उसके साथ साथ इधर जो एग्जांपल है वो उसको अपन प्रूफ करेंगे। मान लो कोई आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिया, बोले सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है ना। क्या होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन या इनइक्वालिटी होती है जो या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जो दिए होंगे उनको ट्रू प्रूफ करेंगे ना। जैसे आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिया, क्या 1 + 2 + 3 + ... प्लस n इक्वल्स क्या होता है, n × n + 1/2। तो आप इसको देख के बोलोगे सर ये क्या स्टेटमेंट है ना, ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है ना, जिसको अपन ने 10th क्लास के अंदर देखा था। क्या था कि यहाँ AP है, ये क्या है, AP है, जिसमें a = कितना है, 1 है, d = कितना है, a2 - a1, तो d = कितना है, 2 - 1, तो d = कितना है, 1, और n = कितना है, n ही है, कितने टर्म है, n ही है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, इनका सम, तो क्या होता है 2n/2, बोले सर अपन ये तो सीखा था, n/2 2a + n - 1 × d। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फर्स्ट n टर्म का जो सम होता है AP में, उसका फॉर्मूला ये है, वैल्यू पुट करेंगे तो n/2 2 × a की जगह क्या पुट करूंगा 1, प्लस n की जगह n पुट करूंगा, इंटू d की जगह 1, सोल्व करूंगा इसको, 2 + n - 1, है ना, तो क्या हुआ n/2 n + 1, देखो 2 - 1 1 हो गया ना, तो ये क्या बन गया n × n + 1/2। बोले सर आप क्या बता रही हो, तो ये तो है प्रूफ, ये है ना, ट्रू है। ये क्या है, ये जो है इस फॉर्मूले का क्या है, डेरिवेशन है ना। डेरिवेशन आपने डेराइव किया है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। कैसे डेराइव किया, बाय AP, यूजिंग AP फॉर्मूला ना। AP के फॉर्मूले से आपने डेराइव कर दिया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के जो सम है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n × n + 1/2, और आया कहां से, इस AP वाले फॉर्मूले से। ये तो प्रूफ था, डेरिवेशन था इनका, प्रूफ नहीं था। अब अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकल PMI के थ्रू, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं क्या बोलूंगा, PMI के थ्रू अपन इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो है LHS = क्या है, RHS। प्रूफ ऐसे तो करते हैं, LHS = क्या हो जाए, RHS = हो जाए। तो मैं क्या कहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, प्रूफ है ना, ट्रू है ना। तो देखो इस तरफ जो है ना, इस तरफ जो है ये n की वैल्यू है ना, n क्या कहता है इस तरफ, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, टर्म्स, और इस तरफ जो n की जो वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर।
इस तरफ जो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेचुरल नंबर, और इस तरफ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। जैसे n की जगह मैं 2 रखूँ, है ना, n की जगह मैं 2 रखूँ, तो इस तरफ तो 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट 2 टर्म, इसकी जगह n की जगह 2 नहीं रखना आपने। LHS में तो क्या होगा, इस जो स्टेटमेंट है उसके LHS में तो क्या होगा, n की जगह 2 रखने का मतलब क्या, 2 टर्म, है ना, फर्स्ट 2 टर्म। और इस तरफ क्या होगा, n की जगह 2 रखने का मतलब क्या, n की जगह अपन ने 2 पुट करना है। इस तरफ n की जगह 2 रखने का मतलब क्या, 2 इंटू 2 प्लस 1/2, और इस तरफ n बराबर 2 रखने का मतलब क्या है, 1 प्लस 2, 2 टर्म लेनी है अपने ना। ये बातें आप ध्यान में रखें, जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ n का मतलब क्या है, इस तरफ n का मतलब क्या है ना। तो इस स्टेटमेंट को अपन प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग PMI। इधर मैं इसके कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं कि कहता क्या है ना, और इधर साथ के साथ इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो पहले यहां से ये हटा रहा हूं। तो देखो PMI क्या कहता है, क्या कहता है, इसके स्टेप क्या है, क्या कह रहा है, इफ PN इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, PN क्या होना चाहिए, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ अपन ये क्वेश्चन भी प्रूव करेंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए आप इस बात को ट्रू करोगे, ये सत्य है ना। तो PMI क्या कहता है कि PN क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसको अपन, जिसमें n इंक्लूड है, इसको मानेंगे अपन, ये स्टेटमेंट है PN है ना, आंसर में मानेंगे इसको। लेट PN जो है वो क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल्स टू क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो PMI के अंदर होना चाहिए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू करेंगे अपन, या नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, PN जो है क्या एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो हमारे पास ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, इसमें जो वैल्यू फर्स्ट बात आती है वो क्या है, PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। PN जो है n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। n बराबर 1 के लिए क्या होना चाहिए, PN सत्य होना चाहिए। अपन चेक करेंगे क्या ये PN जो है ये n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं है ना। तो लेते हैं, लेट फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना, फॉर n इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, P1, क्या हो जाएगा, P1। और इधर n की जो वैल्यू रखेंगे, मैंने आपको अभी बताया था, इस तरफ LHS में जो n की वैल्यू है वो क्या कहती है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो इस तरफ n बराबर 1 रखने का मतलब क्या, एक टर्म लेनी है। तो पहली टर्म क्या है, 1 है, ठीक है, इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है, n की जगह नेचुरल नंबर मान रखना जो भी अपन वैल्यू ले रहे हैं। तो n की जगह कितना रखूंगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 2। देखो n की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये क्या आया, 1 इक्वल्स टू, ये 1 प्लस 1 2/2, तो क्या आ गया, 1। LHS इक्वल्स टू RHS, आगे क्या लिखेंगे, LHS equals to RHS, therefore PN is true for n equals to 1। पहला स्टेप अपन ने कंप्लीट कर दिया ना, इसको मूल चरण बोलते हैं ना। क्या है ये, PN is true for n equals to 1। तो अपन ने चेक किया, जो हमारा मैथमेटिकल क्या था, स्टेटमेंट था, उसको अपन PMI के थ्रू ट्रू प्रूफ करनी है। तो उसके लिए अपने पहला स्टेप देखा कि PN जो है, PN एक स्टेटमेंट था, इसको माना, और n बराबर 1 के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर PMI क्या कहता है, लेट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने मानेंगे PMI के अंदर मानेंगे कि PN जो स्टेटमेंट है, मानेंगे, देखो, लेट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, वेयर n इक्वल्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैं मानूंगा लेट PN is true for n equals to k, where k belongs to क्या है, k belongs to क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। दूसरा स्टेप जो PMI का कहता है कि PN को मानेंगे कि वो n बराबर k के लिए ट्रू है। तो मैंने मान लिया कि PN जो है n बराबर k के लिए ट्रू है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, pk, n की जगह क्या पुट करूंगा, pk, जो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह क्या रखूंगा, k इक्वल्स क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1/2। इसको नंबर मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, है ना। जो अपन ने माना है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे ना। फिर ठीक है, PN n बराबर k के लिए अपन ने क्या मान लिया, ट्रू मान लिया। फिर प्रूफ करेंगे यूजिंग दिस,
इसको काम में लेके जो n बराबर k के लिए अपन ने Pn को ट्रू मानना है, उसको काम में लेके अपन क्या प्रूफ करेंगे कि Pn जो है n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू है ना। बाय यूजिंग Pn Pk इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। बाय यूजिंग दिस, इसको लेके, इसको काम में लेके वी शुड प्रूव क्या कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 है ना। देखो क्या होगा, Pn जो अपन ने ऊपर माना है कि k के लिए ट्रू है, उसको काम में लेते हुए अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि Pn जो है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ना। Pn बराबर n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। देखो इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, देखो सबसे पहले अपन ने क्या चेक किया कि n बराबर 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, तो 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, n बराबर 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया। फिर अपन क्या करेंगे, n बराबर k के लिए तो मानेंगे है ना, और टू प्रूव कर देंगे कि Pn जो है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी वो ट्रू है। तो उससे हुआ क्या, 1 से स्टार्ट हो गया, अगर 1 के लिए ट्रू है तो 1 प्लस 1 2 के लिए भी ट्रू होगा। देखो ना हुआ क्या, हो क्या रहा है इसमें, बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। शुरुआत में अपन ने n बराबर k के लिए चेक किया ट्रू है या नहीं है, अगर ट्रू है तो ही आगे चलेंगे, ट्रू नहीं होगा तो आगे चलेंगे नहीं है ना। PMI काम ही नहीं आएगा, n बराबर k के लिए ट्रू होना चाहिए तभी आगे चलेंगे, PMI अपन अप्लाई करेंगे। n बराबर k के लिए ट्रू है तो अपन मानेंगे कि वो n बराबर k के लिए ट्रू है, और अपन प्रूफ क्या कर देंगे कि वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इससे हुआ क्या, देखो 1 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि n बराबर 1 के लिए तो ट्रू था, तभी आगे PMI लगा। फिर उसने अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म के लिए वो क्या है, ट्रू है, कि कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म के लिए Pn क्या है, ट्रू है, जो स्टेटमेंट है। अब 1 के लिए ट्रू है तो वो 2 के लिए भी ट्रू होगा, 1 यहाँ k की जगह 1 लूंगा तो 2 के लिए भी ट्रू है, अब k की जगह 2 लूंगा तो वो 3 के लिए भी ट्रू है, अब k की जगह 3 लूंगा तो k प्लस 1 4 के लिए भी ट्रू है। तो इस तरह से वो जो Pn है वो क्या हो जाएगा, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर है ना। देखो ये स्टेप चल रहा था, इसमें बैकग्राउंड में ये चल रहा था, 1 के लिए अपन ने चेक किया, अगर 1 के लिए ट्रू नहीं होता तो आगे PMI अप्लाई नहीं होता, ठीक है, हो गया 1 के लिए ट्रू है। फिर अपन ने माना कि n बराबर k के लिए ट्रू है और k प्लस 1 के लिए अपन ने ट्रू कर दिया, मतलब दो कंजुगेटिव टर्म के लिए Pn क्या है, ट्रू है। और 1 से स्टार्ट हो गया, दो कंजुगेटिव टर्म आगे चलती रहेंगी, 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी ट्रू होगा ना, भी k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म के लिए ट्रू होगा। इस तरह से वो क्या हो जाएगा, पूरी सीरीज बनेगी, मतलब ऑल नेचुरल नंबर के लिए Pn क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये कार्रवाई अपन करेंगे ना, ठीक है। तो अपन देखो दूसरे स्टेप तो कर ही देगा, Pk को ट्रू मान लिया था है ना। नाउ वी प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, मानेंगे कि इसको तो मान लिया कि k के लिए ट्रू है, और अपन प्रूफ क्या करेंगे कि Pn जो है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो देयरफॉर Pk प्लस 1 होगा क्या, अभी देखो n की जगह Pn स्टेटमेंट है, n की जगह अपन क्या रखेंगे, k प्लस 1, तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k तो था, इसमें एक टर्म और ऐड कर देंगे k प्लस 1, इसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया, k प्लस 1। इस तरफ भी जहाँ जहाँ क्या आ रहा है वहाँ क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, बताया था ना LHS में n का मतलब क्या है, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, और RHS में k का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, जो नेचुरल नंबर ले रहे हैं अपन वही। तो LHS में तो क्या हुआ, k प्लस 1 का क्या हुआ, एक टर्म और ऐड होगी, और RHS में n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1, तो k प्लस 1 हो जाएगा, इंटू k प्लस 1 रखूंगा तो k प्लस 1 प्लस 1, देखो ना k की जगह k प्लस 1 रखा वो तो ये रहा, और प्लस में 1 ही है तो k प्लस 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा k प्लस 2, और अपॉन में क्या है 2 है, अपॉन में क्या है 2 है। इसको अपन प्रूफ करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, LHS लूंगा उसको RHS बना दूंगा, इसके लिए मेरे को जगह चाहिए, तो यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ये समझाया था, ये यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। देखो क्या होगा, इसके आगे ये तो उसने बताया स्टेटमेंट है ना, PMI कहता क्या वो है। अब इसके आगे मैं क्या लूँगा, इसकी LHS ले लूँगा, LHS
प्रूफ करने वाले की मैंने LHS ले ली, वो क्या है 1 + 2 + 3 + ... प्लस K + 1 LHS ले ली, ये रही। अब इसको सोल्व करके मैं RHS बना दूंगा, और इसको सोल्व करने के लिए मैं जो बाय यूजिंग P is true, इस स्टेटमेंट को मैं काम में लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब देखो गौर से देखो, इसकी जगह यहाँ से लेके इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, K × K + 1 रख सकता हूँ नहीं, K × K + 1/2 इसकी जगह रख दिया, प्लस में क्या है K + 1। ठीक है, ये कहाँ से किया मैंने, ये बाय आप इसके ब्रैकेट में लिख दो बाय फर्स्ट। तो देखो अब क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे और RHS बना देंगे। देखो क्या हुआ, अपॉन में 2 चाहिए, अब ये एक बार एलसीएम ले रहा हूँ, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। देखो क्या हो गया, K × K + 1 एलसीएम आया 2 + 2 × K + 1 है ना। अब इसको सोल्व करना है और हमें RHS बनानी है। ये आपकी मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ये बना दोगे। देखो कैसे बनाना है, आपको अपॉन में 2 चाहिए, देखो अपॉन में 2 चाहिए, अपॉन में 2 आ गया, K + 1 चाहिए कहीं ना कहीं, जो आपको प्रूफ करना है वो आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए कि यार मेरे को ये लेके आना है ना। तो K + 1 लेके आना चाहिए, दोनों जगह से K + 1 कॉमन आ रहा है। देखो K + 1 दोनों जगह से क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा K और यहाँ पे क्या बचा 2 + 2, और अपॉन में क्या है 2 इक्वल्स क्या है RHS है ना। RHS है, LHS ली थी अपन ने, RHS बना दी। इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर Pn is true for n = K + 1 where K belongs to natural number, therefore Pn is true for all n belongs to natural number। सभी नेचुरल नंबर के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वो अपन ने किसके थ्रू प्रूफ किया, बाय यूजिंग PMI। वापिस से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, PMI में क्या होगा, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिलेगा, आपको ट्रू करना है, उसको प्रूफ करना है कि ये सत्य है ना, सत्य है। तो कैसे करेंगे, पहले जो स्टेटमेंट है उसको अपन PN मानेंगे, ठीक है, फिर अपन चेक करेंगे इसको यूज में लेते हुए। ये 1-2 क्वेश्चन में आपको ये लगेगा यार क्या चल क्या रहा है ना, बाद में 8 एग्जाम्पल है लगभग और 25-26 लगभग क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, उसको करोगे तो आप एकदम हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी एकदम आदत बन जाएगी, सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप। तो आप क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे क्या जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। मैंने आपको बता दिया LHS में n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और RHS में n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आपने देखा ये प्रूफ था, ट्रू था Pn जो n = 1 के लिए, ठीक है। फिर PMI कहता है कि अपन मानेंगे कि Pn जो है ट्रू है फॉर n बिलोंग्स टू K के लिए, और जहाँ K क्या है कोई नेचुरल नंबर है, तो मैंने मान लिया लेट Pn is true for n = K वेयर K बिलोंग्स टू K है नेचुरल नंबर। तो K के लिए ट्रू है, तो जहाँ जहाँ ये स्टेटमेंट के अंदर n आ रहा है वो K के लिए भी ट्रू होगा, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। K के लिए ट्रू मान के उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर अपन प्रूफ करेंगे कि जो K के लिए ट्रू है तो वो K + 1 के लिए ट्रू अपन प्रूफ करेंगे। तो क्या नो वी शुड प्रूव या प्रूव करेंगे क्या कि Pn is true for n = K + 1। तो पहले Pn स्टेटमेंट में K + 1 रखेंगे, तो इधर तो एक टर्म और ऐड हो जाएगी, और RHS में n की जगह K + 1 पुट कर देंगे, फिर उसकी LHS लेंगे और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको यूज में लेते हुए उस RHS बना देंगे। फिर अपन बता देंगे कि Pn जो है n = K + 1 के लिए भी ट्रू है, तो वो क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। इस तरह से करेंगे ना। अब करते हैं 1-2 एग्जाम्पल इसके, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि सभी n > के लिए है, मतलब नेचुरल नंबर के लिए है ना, > है, 1 भी इंक्लूड है और उससे ग्रेटर के लिए नेचुरल नंबर के लिए ना। सिद्ध कीजिए कि 1² + 2² + 3² ... n² क्या है, दिस होगा। प्रूफ करना है अपन को यूजिंग PMI है ना। तो पहले अपन मानते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो Pn है ना आंसर में। स्टेप वही है, 1-2 क्वेश्चन में आपको अजीब लगे क्या चल रहा है, बाकी जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन आप खुद से कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मानते हैं पहले लेट Pn जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दिस क्या है, 1² + 2² + 3² + n² इक्वल्स क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6। बोले सर फर्स्ट n
नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला है? हाँ है, हाँ है। अपन डेरिवेशन नहीं कर रहे, अपन तो इसको प्रूफ कर रहे हैं ना। अपन इसको क्या करेंगे, प्रूफ कि हाँ ये ट्रू है भाई फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ना। फॉर अब n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे अपन, फॉर n इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा P1, तो क्या हो जाएगा देखो, LHS में क्या है, n बराबर 1 का मतलब क्या है, एक टर्म मतलब फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या होगा n की स्क्वायर इक्वल्स टू, RHS में क्या है, n की वैल्यू का मतलब क्या है, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो अपन ले रहे हैं वो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 6, तो इधर क्या होगा 1 की स्क्वायर 1 इक्वल्स टू, ये 1 मल्टीप्लाई में लिखो चाहे नहीं लिखो, 2 इंटू 2 प्लस 1 3 बाई 6, तो क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 6 बाई 6 क्या होगा 1। LHS इक्वल्स टू RHS आ गई, देयरफॉर LHS इक्वल्स क्या आ गई RHS, देयरफॉर Pn is true for all n belongs to, या n belongs to n या n greater than equals to 1, कैसे भी लिखते हो ना। बाय एज्यूमिंग, अब क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग Pn is true for n इक्वल्स टू के, अपन मानेंगे वेयर k बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। अपन मानेंगे कि जो स्टेटमेंट Pn है वो n बराबर k के लिए ट्रू है ना। जहां k क्या है, जो कंडीशन दे रखी है वही है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोल दो या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दो, देयरफॉर k क्या हो जाएगा, ट्रू है। Pn जो है k के लिए ट्रू है तो जहां जहां n आ रहा है वहां क्या रख देंगे, k पुट कर देंगे, देयरफॉर pk जो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 के की स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन में 6 नंबर फर्स्ट। ये अपन ने मान लिया कि Pn जो स्टेटमेंट है n बराबर k के लिए ट्रू है। अब प्रूफ करेंगे, इसके आगे नीचे उतारेंगे आप तो ना, टू प्रूव Pn is also true for n equals to k plus 1 where pk या Pn is true for n equals to k, या ये सीधा बोल दो pk is true, सीधा बोल सकते हो ना, या इस बात को where Pn is true for n equals to k, या इसको यूं बोल दो कि where pk is true ना। अपन इसको काम में लेते हुए, PMI ये तो कहता है n बराबर 1 के लिए चेक करो और n बराबर k के लिए मान लो, और इसको काम में लेते हुए k प्लस 1 के लिए ट्रू कर दो ना। मतलब फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू है और बाकी दो कंसेक्यूटिव टर्म के लिए ट्रू है तो वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसको काम में लेंगे, वही लिखा मैंने कि टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ये तो हमें प्रूफ करना है जिसमें pk इज क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, वो क्या होगा pk प्लस 1 क्या होगा 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k की स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की स्क्वायर। देखो ना इधर एक टर्म और ऐड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, बार बार बताऊंगा कि LHS में n बराबर, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब n मैं कितनी टर्म्स ले रहा हूँ, k प्लस 1 टर्म ले रहा हूँ, k प्लस 1 टर्म ले रहा हूँ, तो k टर्म तो थी, उसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी। और RHS में n का मतलब क्या है, n की जगह वैल्यू, तो n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, k प्लस 1, यहाँ देखो k प्लस 1 पुट करूंगा, k प्लस 1, ठीक है, यहाँ k प्लस 1 पुट करूंगा तो k प्लस 2 हो जाएंगे इंटू k प्लस 2, यहाँ k प्लस 1 पुट करूंगा तो 2k प्लस 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2k प्लस 3 हो जाएंगे शायद, देखते हैं शायद क्या। देखो इस ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट में n की जगह लिखूंगा k प्लस 1 और प्लस में 1 पड़ा है, तो देखो ये क्या बन जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएंगे 2k प्लस 3, वही लिखा मैंने अपॉन में 6। ये हमें प्रूफ करना है, ये हम अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसके आगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप कर दोगे। प्रूफ करने के लिए मैं क्या ले लूँगा, LHS इक्वल्स क्या है 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 k की स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, यहाँ निशानी लगा के दिखाना, आपने आपको देखना है कि LHS में जो 1 से लेके k तक का स्क्वायर है वो क्या है,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे। इसको काम में लेते हुए तो वो प्रूफ करना है हमें, हाँ तो इसको काम में ले रहे हैं। देखो इसकी जगह मैं पूरी टर्म की जगह क्या लिख दूंगा, k इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन लिख दिया, अपॉन में क्या है 6, और प्लस में क्या है ये टर्म बच गई k प्लस वन की होल स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। कहाँ से लिखा अपने ये, बाय फर्स्ट। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इसको सोल्व करके अपन को ये बनाना है, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एलसीएम 6, ये तो बड़ा एज इट इज k इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन प्लस 6k प्लस वन की होल स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, ऊपर से k प्लस वन को बना, देखो हमें जो प्रूफ करना है वो दिमाग में घूमेगा कि k प्लस वन, k प्लस टू, टू के प्लस थ्री चाहिए। तो k प्लस वन देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया k प्लस वन। यहाँ पे क्या बचा, कॉमन लेते ब्रैकेट स्टार्ट, k इंटू टू के प्लस वन और प्लस में 6 इंटू के प्लस वन, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 6। तो k प्लस वन हमें चाहिए, उसको तो छेड़ेंगे नहीं। अब k को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो k टू के स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, ठीक है। अपॉन में क्या है 6। इसके फैक्टर करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो क्या आया, k प्लस वन ब्रैकेट में क्या है 2k स्क्वायर प्लस के 7k प्लस के 6, और अपॉन में क्या आया 6। इसके फैक्टर करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 3 12, हाँ ठीक है, फैक्टर हो गए। तो इसके नीचे जगह चाहिए मेरे को, तो एक बार तो यहीं लिख दे रहा हूँ, k प्लस वन ब्रैकेट में 2k स्क्वायर, फैक्टर करने आपको आते हैं है ना, मिड टर्म को डिवाइड कर देंगे, क्या है प्लस के 3k प्लस के 4k प्लस के 6 अपॉन में 6। इसके आगे जगह चाहिए जो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से जो ये समझाया था आपको, ये है हटा के यहाँ काम में ले रहा हूँ। देखो कैसे, ये इतनी सी जगह काम में लेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे लिखेंगे आप, है ना, क्या इक्वल्स टू k प्लस वन, ठीक है। पहले दो में से कॉमन क्या है, k इंटू के ब्रैकेट में 2k प्लस थ्री, और पहले इन दो में से कॉमन क्या है 2 है ना, प्लस के 2k प्लस थ्री, और अपॉन में क्या है 6। तो क्या आया k प्लस वन, k प्लस टू और 2k प्लस थ्री अपॉन में 6 इक्वल्स टू RHS, इक्वल्स टू RHS, ये चाहिए था। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ना। हमने प्रूव किया कि n बराबर 1 के लिए ट्रू है और दो कॉन्जुगेटिव नंबर के लिए ट्रू है। n बराबर k के लिए ट्रू मानना था और n बराबर k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, तो दो कॉन्जुगेटिव नंबर के लिए ट्रू है, तो ऑल नेचुरल नंबर के लिए भी ये ट्रू होगा। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 की पावर n ग्रेटर होगा हमेशा किससे, n से, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चेक करना, मतलब नेचुरल नंबर होगी ना। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जो इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स मतलब पूरी नंबर है, तो वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, PMI से चेक करेंगे। तरीका वही है, अपन फंडा वही है, बार बार वही लॉजिक लगाएंगे। पहले n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, n बराबर k के लिए मानेंगे और n बराबर k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ कर देंगे, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस के लिए ट्रू हो जाएगा। तो मानते हैं आंसर में, लेट जो स्टेटमेंट है जो प्रूफ करना है उसको अपन मानेंगे कि वो क्या है, Pn है। लेट Pn जो है वो क्या है, 2 की पावर n ग्रेटर है n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस, बोला ना उसने धन पूर्णांक, तो z प्लस हो गया ना। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू z प्लस, आपने बता दिया कि n बराबर 1 ले रहे हो आप, जो z प्लस में है, ठीक है। देयरफॉर P1 जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 ग्रेटर है 1, तो 2 की पावर 1 2 होगा, जो ग्रेटर होगा क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। देयरफॉर Pn इज ट्रू, Pn जो सत्य है फॉर n इक्वल्स टू 1। हमने प्रूव कर दिया
कि जो स्टेटमेंट Pn था वो n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब मानेंगे अपन, एज्यूमिंग Pn is true for n equals to k, where k क्या है, बिलोंग कर रहा है z प्लस, है ना। मैंने मान लिया कि Pn जो हमारा स्टेटमेंट है n बराबर k के लिए भी सत्य है, जहां k क्या है, पॉजिटिव कोई इंटीजर है। देयरफॉर pk क्या हो जाएगा, 2 की पावर k ग्रेटर हो जाएगा k। ये नंबर फर्स्ट, इनइक्वालिटी नंबर क्या है, फर्स्ट। अब इसको यूज में लेते हुए अपन प्रूफ करेंगे कि जो Pn जो स्टेटमेंट है वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ना। टू प्रूव Pn is true for n equals to k plus 1, where Pn या pk is true। ये बात लिखेंगे अपन बार बार, है ना, कि यदि pk ट्रू है तो अपन क्या प्रूफ करेंगे कि Pn जो स्टेटमेंट है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, है ना। कि सिंस 2 की पावर k ग्रेटर है किससे, k से। कहाँ से लिखा अपन ने, ये बाय फर्स्ट। इसको यूज में लेके तो करेंगे अपन, इसको यूज में लेके तो प्रूफ करना है कि Pn जो है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ना। अब n की क्या लेना चाहिए, मेरे पास क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ बाय, अपन को पता है इनइक्वालिटी में अपन दोनों तरफ कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2k, 2 की पावर k ग्रेटर देन 2k। तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है, क्या होगा, 2k। होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर होगा k प्लस k से, होगा कि नहीं होगा, होगा भी। k 2k को मैं यूं लिखता हूं k प्लस k। अब आपको पता है n k क्या है, कोई भी नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस k ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख दो, है ना, यहाँ पे लिखो सिंस k प्लस k ग्रेटर होगा किससे, k प्लस 1 से। होगा कि नहीं होगा, कि k कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से बड़ा है। n बराबर 1 के लिए तो अपन ने चेक ही कर लिया था, n बराबर 1 के लिए तो अपन ने चेक कर लिया था, 1 से बड़ा कोई इंटीजर है ना। तो 2 लूंगा तो 2 प्लस 2 कितना जाएंगे, 4, जो बड़ा होगा किससे, 2 प्लस 1 3 से बड़ा होगा ना। अब आपको पता है इनइक्वालिटी में अगर a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि a बड़ा होगा c से। होगा कि नहीं होगा, जैसे 5 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से, तो 5 बड़ा होता है कि नहीं 1 से, हाँ होता है। तो देखो 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा है k प्लस k से, और k प्लस k बड़ा है किससे, k प्लस 1 से। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा हो गया किससे, k प्लस 1 से, यही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। देयरफॉर Pn इज ट्रू for all n belongs to z प्लस। ठीक है जी, चलो जी, तो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि ये स्टेटमेंट जो है हमें क्या करना, प्रूफ करना है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू प्रूफ करना तो ट्रू तो होगा ही ना, PMI से अपन ट्रू करेंगे। इसने बोला नहीं, देखो कहीं इसने मेंशन नहीं किया कि बाय PMI इसको ट्रू करो, है ना। तो इसका प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, PMI से ही अपन इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो क्या है आंसर में, जो पहले जो स्टेटमेंट गिवन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, वो इनइक्वालिटी भी हो सकती है और इक्वेशन भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन है, इसको अपन मानेंगे Pn। लेट Pn जो है
वो हमारा स्टेटमेंट है, वो क्या है, पी एन मानेंगे ना, क्या है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स क्या है n/n+1। ठीक है, इसको प्रूफ करना है मेरे को स्टेटमेंट को। अब पहले n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, 4 n = 1 है ना। 1 होने का मतलब क्या है, n बराबर 1 लेने का मतलब क्या है कि LHS में तो फर्स्ट टर्म, एक टर्म वो कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म। बताया था मैंने आपको कि LHS में n बराबर का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। n बराबर 1 है तो मतलब पहली टर्म, और RHS में n का मतलब क्या है, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो भी अपन ले रहे हैं। तो इधर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1/1 इंटू 2 इक्वल्स टू, RHS में क्या है 1/1 प्लस 1, n की जगह 1 पुट कर दिया तो क्या है 1/2 इक्वल्स टू आया 1/2। LHS इक्वल्स क्या आ गई RHS। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = 1। अब एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग Pn is true for n = k for all k जो है वो क्या है, जो हमारी कंडीशन में n की वैल्यू वही है k है ना, k क्या है > 1। ठीक है, और k क्या है, k बिलोंग्स टू z, पूर्णांक बोला ना z, तो z पूर्णांक है k और k एक से बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर पी के स्टेटमेंट के क्या, पी एन क्या हो जाएगा, पी के हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, डॉट का मतलब इंटू है, प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स क्या है k/k प्लस 1 है ना। ये अपन ने मान लिया कि जो स्टेटमेंट था वो n बराबर k के लिए ट्रू है ना। इसको यूज में लेके अपन प्रूफ करेंगे कि जो pn स्टेटमेंट है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ना। टू प्रूव pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k प्लस 1 where pk is true। हम क्या करेंगे, यदि pk ट्रू है तो उसके लिए अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि pn जो है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो पहले k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या होगा उसको देखते हैं, क्या होगा। देयरफॉर pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा देखो, इधर क्या होगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस ये टर्म क्या है 1/k इंटू k प्लस 1। अब इसमें एक टर्म और ऐड हो रही है ना, LHS में n की जगह k प्लस 1 का मतलब क्या, इसमें n टर्म में एक टर्म और ऐड करनी है, तो क्या हो जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा 1/k की जगह रखूँगा k प्लस 1 और k प्लस इस k की जगह k प्लस 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 इक्वल्स टू इधर क्या है ऊपर क्या हो जाएगा k प्लस 1/k प्लस 2। ये प्रूफ करना है ना, इसको यूज में लेके ये प्रूफ करना है। और ये आया कहाँ से, देखो n टर्म तो ये रही थी, उसमें k प्लस 1 ऐड करेंगे तो LHS में क्या हो जाएगा, k टर्म में एक और टर्म ऐड हो जाएगी। k टर्म तो यहाँ तक थी, उसमें एक और टर्म ऐड करूंगा k प्लस 1 हो जाएगा, तो k की जगह k प्लस 1, यहाँ k की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो k प्लस 1 और एक 1 ईयर है तो k प्लस 2 हो जाएगा। और RHS में क्या हो जाएगा k प्लस 1 k की जगह तो, और अपॉन में k प्लस 2। ये प्रूफ करना है। अब इसकी LHS ले रहा हूं मैं। अब आपकी कैलकुलेशन है जो आपको आती है तो प्रूफ कर दोगे, नहीं आती तो नहीं होगी। LHS ले लो आप, पहले क्या है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 प्लस LHS में यहाँ प्लस ये भी है ना, प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 LHS ले ली। ठीक है, अब ये देखो, इसको गौर से देखो,
इसको गौर से देखो, ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में LHS है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये। तो देखो क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, k/k+1, इस पूरे की जगह ये लिख दिया। और अभी मेंशन करने वाला हूँ कि बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स में क्या है, 1/k+1 इंटू k+2। कहाँ से लिखा आपने, बाय फर्स्ट, है ना। इसको यूज में लेके तो प्रूफ करना है, इसको यूज में ले, देखो यूज में ले लिया। अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, k+1 इंटू k+2 आएगा एलसीएम। इससे ये कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, k इंटू k+2 प्लस ये कट गया तो क्या आया 1, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k² प्लस 2k+1 अपॉन k+1 इंटू k+2, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं है तो मेरी, ये तो कैलकुलेशन है, बस मेरे दिमाग में क्या घूम रहा है कि इसको सोल्व करके मेरे को क्या लेके आना है, k+1 अपॉन k+2। अपॉन में k+2 तो हटाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं इसको ना। देखो ये आइडेंटिटी बन गई a+b की होल स्क्वायर। a+b की होल स्क्वायर क्या आती है, देखो यहाँ से, सिंस a+b की होल स्क्वायर आती है, a+b की होल स्क्वायर क्या आती है, a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। इसकी जगह मैं k+1 की होल स्क्वायर खोलूँ तो a² मतलब k² प्लस 2ab 2k1, तो 2k+1 का स्क्वायर 1, देखो ना। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ k+1 की होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, k+1 इंटू k+2, ये लिख दिया आपने, रीजन भी लिख दिया। ये 2 बार है तो एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल्स क्या होता है, k+1 अपॉन k+2। देखो ये आ गया इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 वेयर Pk इज ट्रू। इसको काम में लेते हुए अपने ये प्रूफ कर दिया, वेयर Pk इज ट्रू, therefore Pn is true for all n greater than equals to 1 where n क्या है, n है, n बिलोंग करा किससे, n बिलोंग करा है z+ से, या z प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और n z से बिलोंग कर रहा है तो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे ना। चलो जी, ठीक है जी। तो यहां से आगे के जो एग्जांपल नंबर 4 से लेकर एग्जांपल नंबर 8 तक के जो एग्जांपल है करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि अगर यहीं करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 4 के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।